मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं उन अपने देश के युवाओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज एक ड्रामा हो रहा है ना हमारे देश के अंदर, एक कीड़े मकोड़े जैसी पार्टियाँ जो कि हमारे युवाओं के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से ये बहुत ही फ्रॉड है। हमारे देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार के ऐसे भड़कावे में ना आए, क्योंकि ये सब साजिशें हमारे देश के साथ आज से नहीं बहुत पहले से होती आ रही है और ये साजिश अभी और नहीं बहुत आगे तक बढ़ेगी। तो इसलिए मैं आप सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि ये कॉकरोच पार्टी हो या मेढक पार्टी हो या डेंगू पार्टी हो, ये सब ऐसी पार्टियाँ आती रहेगी जाती रहेगी। हमारे देश की युवाओं को शांति और समझदारी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी, जानते हो ना देश में कितने सारे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बहुत तरह के हमारे पास साजिशें हो रही है इस देश को बिगाड़ने के लिए। हालांकि सरकार की भी बहुत सी कमियां हैं, सरकार बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं है इन सब मामले में। या हमारे देश के जो बेरोज़गारी जैसी समस्या, बेरोज़गारी की अपनी एक कारण होती है और कोई भी देश इस पे कंट्रोल, कोई भी सरकार इस पे यूं ही आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब कहीं ना कहीं जैसे हमारे सीजीआई साहब ने जो चीज़ बोला है वो यूं ही नहीं बोला है, वो उन लोगों के लिए बोला है जो लोग फर्जी डिग्री हो या न जाने किसी तरीके से कोई भी चीज़ लगा के हमारे संस्था में बैठे हुए हैं, उन फर्जी वाले लोगों के लिए उन्होंने कमेंट किया था। तो आप उनकी बातों को आप उस तरीके से ना लें। हालांकि उनके बोलने का तरीका गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत बोल रहे थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई आजकल क्वालिटी नहीं कर रहे बच्चे सब। बहुत से ऐसे हैं जो बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और क्वालिटी पढ़ाई होना चाहिए जिससे कि आपकी बेरोज़गारी को कंट्रोल किया जाए। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पर भी जाइए, आपको एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिलती। बहुत सारे HR सब बैठते हैं, जब आपका इंटरव्यू लेते हैं आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होता, बिकॉज आपके पास वो एजुकेशन का पावर नहीं है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही टफ है। हम सब, एज अ टीचर हूँ मैं, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 12 साल मुझे एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ आपके पास कहीं ना कहीं सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बिल्कुल घटिया है। अगर इनको बनाने नहीं आता, हम जैसे टीचर इतने गाइड कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके का व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन क्या करें, अपॉर्चुनिटी वहाँ तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता। और युवा जो आजकल की शक्तियाँ हैं, जो जिस तरीके से आप एक कॉकरोच पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं, अगर आपको इतना ही राजनीतिक में आना है तो मैं आप लोगों को राजनीतिक में जोड़ने के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूं। मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा और मेरे पास वो सारे दम है, पावर है, तरीका है, जिससे कि मैं ऐसा यूनिक पार्टी बना दूंगा जो इस सिस्टम को तो ध्वस्त करेगा ही करेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस सिस्टम के बहाने लूटा है, चाहे वो कितने भी सालों से, जैसे बड़े बड़े नेताओं के कहते हैं ना, बिना चुनाव लड़े ही नेता का बेटा नेता बन रहा है, मंत्री बन रहा है, न जाने क्या क्या चीज़ें बन रहा है। इन सब के लिए हमारे पास तरीका है। मैं एक ऐसा पार्टी की रचना करना चाहता हूं, जो भी युवा जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नंबर से कांटेक्ट करें। हम उनको ऐसे मंच देंगे जहाँ से उसे पूरी ट्रेनिंग के साथ और एक लीगल तरीके से, जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो, और ऐसे नहीं कि कोई भी पार्टी ऑनलाइन आया और कुछ भी भड़का दिया युवाओं को और आप उनकी बातों को मान लेंगे। आपको अगर नेतागिरी करना है या कोई भी चीज़ करना है तो आपको एक सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा और साथ में हमारे ज़मीनी लेवल पे काम करना होगा। उन लोगों तक पहुंच बनानी पड़ेगी जहां से रियल में हमारा देश चलता है। ये केवल फर्जीवाड़ा और ऑनलाइन से हमारा देश कभी नहीं चलता है। तो आप सभी युवाओं से अपील है कि आप शांति बनाएं, ऐसे फर्जीवाड़े के साथ ना दें, क्योंकि ये फर्जी है और फर्जी कभी भी कुछ समय के लिए फर्जीवाड़ा चलता है। ये कोई कॉकरोच पोकरोच पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, ये सब एक ड्रामा है, देश में दंगा फसाद करने का एक जरिया है। तो आप सभी युवाओं से मेरा अपील है कि आप इन सब चीज़ों का समर्थन ना करें, आप जागरूक बने, सचेत रहें और ऐसे फर्जीवाड़े से बचने का प्रयास करें। और हमारे देश में एक पटना में भी एक सर हैं जो अपने आप को कहते हैं बहुत फेमस और भेड़ बकरी की तरह क्लास में बच्चों को भर के कॉमेडी और ड्रामा करके एजुकेशन देते हैं। उनका सिलेक्शन रेट देखो जाके, 1% भी औकात नहीं है सिलेक्शन कराने का, बात लंबी लंबी कुछ भी फेंक देते हैं। अरे समर्थन आपका युवाओं पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुँह से कुछ भी बोल दोगे। हाँ, ऐसा बोलते हो जैसे कि कुछ समझ ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े महान हैं,
लेकिन महान तब बनेंगे जब एक बार टकराओगे सामने। तुम्हारे जैसे कितने इस देश में हैं लेकिन खामोश है, शांति से अपने काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। ड्रामा करना, एक्टिंग करना टीचर का मतलब ये नहीं हो कि कोई कुछ भी चीज़ जैसे मन में आया मन में कुछ भी बोल दोगे। अरे टीचर का अपना एक दायरा होता है, लिमिट होता है। आपका काम एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन को संभालो, जिसमें आप बेस्ट हो उसी को बेस्ट करो, है ना। कुछ भी चीज़ करने की कोशिश ना करो, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप एक अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को हैंडल करें और कोई भी मुद्दे को बिना वजह, क्योंकि जब आपके पास पब्लिक का समर्थन होता है तो आपके फॉलो करते हैं आपके शब्दों का। कुछ भी शब्द यूँ ही ना बोलो बिना जांचे समझे। यानी किसी का चेहरा को पर्दाफाश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप चेहरा उसको छुपा के और देश को गुमराह करोगे। अगर आप में इतनी दम है तो आओ राजनीतिक में उतरो, अखाड़े में, हैं। कोई कहते हैं ना, पर्दे के पीछे कुछ और सोच रख के कुछ और इरादे करके भेड़ बकरी की तरह क्लास में हज़ारों बच्चों को, 1500-2000 बच्चों को भर के कोई क्लास लेता है क्या? किसी बच्चे से 1 मिनट भी टाइम मिलता है मिलने के? जाके 2 कॉमेडी कर दी, वीडियो बना दी, ऐसे करके क्या बड़े से महान बन जाता है? अरे कॉमेडियन तो आजकल है बड़े बड़े, कुछ भी बोल के। आजकल तो ऐसे भी हैं जो कुछ भी करके फेमस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या टीचर का पालन कर रहे हैं आप? हाँ, हमें तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए क्योंकि हम एक नॉर्मल से हैं, हम इतने फेमस और इतने चीज़ नहीं है। लेकिन क्या चीज़ होता है उसको दायरे में रहो। एक टीचर के मन मर्यादा होता है, साथ में टीचर का काम क्या है नहीं है, देश समाज की रचना करना है। और साथ में आप पे भरोसा करने वाले बहुत सारे लाखों करोड़ों छात्र हैं। आपके शब्दों का वो ध्यान से सोचते हैं, समझते हैं और ध्यान रखते हैं। इसलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले आप उसे सोचे समझे, कुछ भी यूँ ही ना बोले, है ना। कौन क्या है इसके पीछे की वजह को जानने का प्रयास करें। तो चलो, मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से, जो मेरी बातें बुरी लगी है तो आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा है कि हमारे देश के जनरेशन को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कुछ भी बात हवाबाजी करे या कोई भी हमारे देश को, हमारा देश विभिन्नताओं से बड़ा हुआ, संस्कृति से बड़े हैं। इसीलिए आप कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की चीज़ों को आप समझें और शांति प्रिय तरीके से रहे। देश में किसी प्रकार की भड़काऊ वगैरह चीज़ें नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को सोच समझ के कोई भी बयानबाजी करे या कोई भी चीज़ करे, कोई भी आपके पास आता है तो उसको शेयर यूँ ही नहीं कर दे कोई, क्योंकि देश बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। कभी भी इंसान के कुछ भी हो सकता है। बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, लेकिन इसको आप शांति तरीके से हल कर सकते हैं। और महंगाई और मुद्दे का ये सब एक टॉपिक होता है, समझदार लोगों को पता है। लेकिन क्या है कि इसके लिए आप अच्छे तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है। कोई भी सरकार के हाथ में इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो महंगाई वगैरह, ये सब क्या है, पॉपुलेशन वगैरह प्लस हमारे देश के इकोनॉमिकल्स। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार उतनी सक्षम नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन औरों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। यानी जितने भी अब तक सरकार या सत्ता चलाए हैं वो सब एक बीमारू थे और बीमार के तरीके लगाए। ये थोड़े बहुत ठीक है, बट इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि बहुत बेस्ट सरकार है। तो आपको अगर पार्टी या राजनीतिक चीज़ों में आना है, मैं कुछ दिन में आपको अनाउंस करूँगा। आप उस पार्टी से जुड़िए और आपको जितने भी युवा है, कोई भी चीज़ें हैं, आप हमसे जुड़िए। हम आपको एक पर एक गाइड करेंगे, सलाह देंगे। ये तो मैं यूँ ही आपको वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में किस तरीके से ये अफवाहें फैल रही है। तो इन अफवाहें पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। समझदारी के साथ आप अपना डिसीजन लें। आप सब जागरूक है, समझदार है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।